अमित नाम का एक लड़का था जो अपने परिवार में सबसे बड़ा था। उसके परिवार में उसके पिताजी और माँ रहते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था, इतना कि कई बार घर में खाना बनाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। अमित का परिवार गांव में रहता था और वहां काम मिलने की भी ज्यादा संभावना नहीं थी। यही सोचकर अमित ने निर्णय लिया कि वह कहीं जाकर काम ढूंढेगा ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। एक दिन सुबह सुबह अमित घर से निकल पड़ा। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। करीब दोपहर के 12 बज रहे थे जब उसे एक घना जंगल मिला। चलते चलते उसकी नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी। भूख से परेशान अमित ने सोचा कि थोड़ा रुककर आम खा लेता हूं। वह पेड़ के पास जाकर कुछ आम तोड़ता है और खा लेता है। खाना खाकर उसे थोड़ी थकान महसूस होती है और वह वहीं पेड़ के नीचे सोने का फैसला कर लेता है। गर्मी का दिन था, लेकिन अमित गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अमित घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है और कैसे बाहर निकले। आसपास का माहौल भी बहुत भयावह लग रहा था। वह उठकर आसपास देखने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसे पास में एक गांव का आभास हो रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण वह रास्ता समझ नहीं पा रहा था। अमित ने तय किया कि वह पेड़ के पास से ही धीरे धीरे चलकर गांव तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसे ही वह चलने लगा, उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद यह उसकी ही परछाई है, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब की बार आवाज और भी करीब से आ रही थी। अमित ने डर के मारे दौड़ लगाई, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। अचानक उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। हवेली से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। डर के बावजूद अमित ने सोचा कि शायद वहां कोई हो जो उसकी मदद कर सके। वह हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर गया। अंदर पहुंचते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब अमित फंस चुका था। हवेली के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और एक कोने में एक पुरानी खाट पड़ी थी जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। अमित जैसे ही उस खाट के पास पहुंचा, चादर खुद ब खुद हिलने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक चादर के नीचे से एक कंकाल निकला और जोर से हंसने लगा। अमित की चीख निकल गई, लेकिन उसकी आवाज गूंज बनकर हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। वह दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी हवेली के चारों ओर अजीब अजीब सी परछाइयां घूमने लगी। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगी। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी वह परछाई उसके एकदम करीब आ गई। उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा और अमित ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके ही पिता की परछाई थी। उसके पिता की आंखें सुनी सुनी और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। वह परछाई बोली, अमित, तुम यहां क्यों आए? यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी इस हवेली का हिस्सा बनना पड़ेगा। अमित को अब यकीन हो गया कि वह किसी भयानक साए के जाल में फंस चुका है। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया। वह तेजी से बाहर भागा और बिना रुके जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह जंगल के बाहर आया, उसे एहसास हुआ कि वह अब सुरक्षित है। वह दौड़कर गांव की ओर गया और वहां पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। अमित ने इस घटना के बाद निर्णय लिया कि वह अब कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे नहीं जाएगा। वह गांव वापस आ गया और कुछ दिनों बाद उसे गांव में ही काम मिल गया। लेकिन उस रात की डरावनी यादें हमेशा उसके दिल और दिमाग में बसी रहीं।